जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए सड़क हादसे में 10 जवानों की जान चली गई। हरियाणा के 2 लाल भी शहीद हो गए। यमुनानगर जिले के शेरपुर गांव के रहने वाले 30 साल के सुधीर नरवाल और झज्जर के रहने वाले मोहित चौहान इस सड़क हादसे में शहीद हो गए हैं। सुधीर नरवाल 3 भाई बहनों में सबसे छोटे और इकलौते थे। इसी 27 जनवरी को उन्हें घर भी लौटना था। घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम छाया हुआ है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे में यमुनानगर के सुधीर नरवाल शहीद हो गए, तो वहीं मोहित चौहान के गांव में भी मातम पसरा हुआ है। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है, न केवल परिजनों में बल्कि पूरा गांव इस समय दुख में नजर आ रहा है। अभी रहता है 100 साल है, शादी है। अच्छा 2-2.5 महीने का बच्चा है। अच्छा। प्रसाद भक्ति था, लड़का था, बड़ा हंसमुख विचारों का था। छुट्टियाँ था, बच्चों में खेलता कूदता था और बहुत मिलनसार लड़का था। उम्र करीब 26 साल करीब 1 साल 2 महीने मेरे ख्याल में, इसलिए नवंबर में 22 में शायद। मेरा भाई है छोटा, तो नेचर वाइज बहुत अच्छा, एक अलग ही उसका लड़का था कि हर एक को साथ लेकर चलने वाला। बहुत आर्मी के लिए बहुत जोर लगाया, होना चाहता था उसमें भर्ती हुआ, बहुत हिम्मतगारी, लेकिन बहुत हुआ दुख हुआ। लास्ट टाइम न्यूज़ ही अभी 14-15 तारीख में बात हुई थी, लेकिन पिछले कल नहीं कोई बात हुई, बस लास्ट बात 15 तारीख को हुई थी उससे। लेकिन 72 आर्मर्ड था। हाँ जी, 72 आर्मर्ड में। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? झज्जर से हमारे साथ रमाकांत है। रमाकांत, हरियाणा ने अपने 2 जवानों को खो दिया है, सभी के लिए दुख का पल। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जम्मू में जो गाड़ी का हादसा हुआ था उसमें झज्जर का भी एक जवान जो गिजाड़ोद का रहने वाला है वो शहीद हो गया है और लगातार पूरे गांव में एक गमगीन माहौल है। और शहीद का नाम मोहित चौहान है और अभी उनका पार्थिव शरीर गांव में नहीं लाया गया है। तकरीबन 4 से 5 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर को गांव में लाया जाएगा और पूरे मान सम्मान के साथ उनका जो है मुखाग्नि दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जब हमारी परिवार से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मोहित एक बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति था और अभी दिसंबर में ही छुट्टी काटकर वो अभी ड्यूटी पर वापस गया था। 1 साल पहले ही मोहित की शादी हुई थी और उनकी 2 जो धर्मपत्नी है 2 महीने की प्रेग्नेंट है। और उसके बाद भी लगातार जो ग्रामीण है वो मोहित के बारे में जो उनकी जो बड़ाई है वो लगातार कर रहे हैं। और मोहित शुरू से ही आर्मी में जाना चाहता था, कड़ी मशक्कत कर वो सेना में भर्ती हुआ। लगातार जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि बड़े गर्व की बात है कि गिजाड़ोद में ही नहीं पूरे देश में एक होनहार जो जवान है उसको खो दिया है और पूरा भारत इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से गमगीन है। और झज्जर जिला के जो गिजाड़ोद गांव का जो मोहित है उसका परिवार भी अपने बेटे को खोकर पूरी तरह से दुखी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल रमाकांत, न केवल परिजन बल्कि हम सभी के लिए बहुत दुख की घड़ी है ये। रादौर से कुलदीप भी हमारे साथ है। कुलदीप, क्या कुछ जानकारी है, परिजनों की ओर से क्या कुछ कहा गया? देखिए, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमारे साथी ने बताया कि एक दर्दनाक ये हादसा जो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुआ है और इसमें अगर बात की जाए तो यमुनानगर जिले के गांव शेरपुर का भी एक जो जवान था जिसका नाम सुमित नरवाल है वो भी हादसे का शिकार हुआ है। और 2016 में अगर बात की जाए तो जैसे हमें जानकारी मिली कि 2016 में जो है उसने आर्मी ज्वाइन की थी और काफी जो लोग बता रहे हैं ये ग्रामीण, ये लड़का जो था जो जवान था ये 20 किलोमीटर जो है बिरादर के खेल परिसर में प्रैक्टिस करने जाता था। आर्मी के प्रति काफी रुझान था और लगातार प्रैक्टिस करता था बार बार। हालांकि जैसा स्थानीय लोगों ने बताया कि 1-2 बार ये इसमें सफल भी नहीं हो पाए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उनका प्रयास जारी रहा। हालांकि अभी तक उनका शव गांव में नहीं पहुंचा है क्योंकि बारिश का समय है। तो और इसकी जो एक सिस्टर है वो न्यूजीलैंड में रहती है और न्यूजीलैंड के सबसे छोटा जो था भाई था इनका और 2 बहनें थी। और इसकी जो बहन है एक वो न्यूजीलैंड में रहती है और न्यूजीलैंड से जब यहाँ पर वापस आएगी तो उसके बाद बताया जा रहा है कि संस्कार किया जाएगा, ऐसा कुछ बताया जा रहा है।
जी कुलदीप, बिल्कुल। रमाकांत, कब तक पहुंच सकता है पार्थिव शरीर उनका मोहित चौहान का गांव में? हमारे अधिकारियों से बात हुई तो उन्हें, क्योंकि जैसा कि पूरे हरियाणा में नहीं है, बारिश का मौसम है, तो 4 से 5 बजे का समय अभी उनको बताया गया है और उनके दाह संस्कार की तैयारियां कर ली गई है। जहां पर उनका दाह संस्कार होगा उस जगह को पूरी तरह से इक्वल कर दिया गया है। जैसे हमने पहले भी विजुअल्स डाले थे और पूरा गांव बड़ी बेसब्री से अपने लाल का इंतजार कर रहा है। जी कुलदीप और रमाकांत, आप दोनों का धन्यवाद। नजर बनाए रखिएगा।